बने सस्ते खिलौनों की भरमार रोकने के लिए सरकार एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाली ये प्रदर्शनी वर्चुअल होगी। इसका नाम होगा इंडिया टॉय फेयर, जिसमें लोकल शिल्पकार, खिलौना बनाने वाले कारीगर और उद्योगपति ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिस पर शिल्पकार और उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में 1000 उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी है। लगातार किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राहुल आज किसानों की एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहली किसान रैली को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर में दूसरी किसान रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच राहुल गांधी तेजाजी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद कल भी राहुल 2 किसान रैली करने के बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान रैलियों के जरिए कांग्रेस की नजर पश्चिमी यूपी पर भी है, जहां 2022 के चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की एक महिला को एक्टर सलमान खान का घोड़ा बताकर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठगी का शिकार हुई इस महिला ने पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने एक आदमी पर झूठ बोलकर उससे 13 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। उस महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे यह बताकर घोड़ा बेचा था कि वो सलमान खान के मुंबई के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस में घोड़े की देखरेख करता, जिस पर यकीन करके महिला ने उसे 1 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए चेक से दिए थे। लेकिन पूरी रकम देने के बाद भी जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो उसने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। तो पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उसमें प्रॉपर जांच करे और स्वतंत्र और निष्पक्ष अनुसंधान करके रिपोर्ट करे। इटली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेज बर्फबारी और रेत की आंधी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यह घटना 5 साल में एक बार होती, जब बर्फ के बीच रेत पहुंचती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज हवाएं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की रेत को यूरोप तक ले जाती, और इस बार जब वहां ऐसा हुआ तो बर्फ से लदे पहाड़ और उसके आसपास के इलाके नारंगी रंग से ढंक गए। ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों में वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और हवा में फैली रेत का अंबार नजर आया। वहां की सड़कें, पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों के मकान, सब कुछ बर्फ और रेत में समाये नजर आए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। मौसम के इस बिगड़े मिजाज में भी कुछ लोग मौज मस्ती करना नहीं भूले। उनकी इस मस्ती में सहारा के रेगिस्तान की रेत ने थोड़ा खलल जरूर डाला। Siamo pieni di sabbia, quindi tutti quelli che faranno l'escursione oggi। वहां के लोग बर्फबारी और ठंड की मार से पहले ही परेशान थे और अब रेत की आंधी ने उन्हें अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। अहमदाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रफुल्ल शाह नाम के कांग्रेस नेता की पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। वहां 21 और 28 फरवरी को 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसकी टिकट इन कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। इसी बात पर वो प्रफुल्ल शाह से खफा हो गए और उन्होंने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस नेता प्रफुल्ल शाह से मारपीट की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि कुछ लोग उनके पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने उन्हें बातों में लगाया और इस बीच पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा। इससे पहले कि कांग्रेस नेता कुछ समझ पाते, उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। एक शख्स तो डंडे से मारपीट करता दिखाई दिया। उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सड़क पर गिराकर खूब पीटा। हमला करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रफुल्ल शाह बिल्कुल लाचार दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दफ्तर के अंदर चले गए। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार में तख्ता